हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आज आपके लिए लेकर आई हूँ विशेषण, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये एडजेक्टिव क्या होता है, ये विशेषण क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कौन सा होता है, कैसे हमें समझ में आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, आपको इजीली समझ में आएगा। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना मेरे हाथ में क्या है। अब तक तो सबने पहचान लिया होगा, ये क्या है, टमाटर। और इसको देख के बताइए कि इसका आकार कैसा है, इसका रंग कैसा है। आप लोग देखिए, इसके आकार में ये कैसा है, ये गोल है। और हम कह सकते हैं ये कैसा है, ये लाल रंग का है। और ये स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो ये इसको देखने से हमें पता चल रहा है ये लाल रंग का टमाटर है। हम इसको क्या कहेंगे कि ये लाल रंग का टमाटर है और ये गोल है और ये खाने में खट्टा होता है ना। एक और चीज है, और ये देखिए ये क्या है। अब तक तो सबने पहचान लिया होगा कि ये एक पेंसिल है। और ये कैसे कलर की पेंसिल है, नीले कलर की पेंसिल है। ये देखिए, ये नीला कलर है, ये इसमें थोड़ा सा ऊपर रेड है। तो ये किस काम आती है, लिखने के काम आती है। तो नीले कलर की पेंसिल है, कैसी है, नीले कलर की। अब हमने इसका कलर कैसे बताया, इसको देखकर हमने देखा कि ये कैसी पेंसिल है, नीली पेंसिल। तो ये जो शब्द हैं, जो हम कह रहे हैं कि लाल टमाटर, नीला, नीली पेंसिल। तो ये जो नीला रंग है, लाल रंग, आकार, और जैसे हम टमाटर को खा के देखेंगे तो वो कैसा लगेगा हमें, खट्टा। स्वाद जो हो गया, और जो रंग है, जो आकार है, इन सब चीजों से हम क्या बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसका गुण बता रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि टमाटर है, कैसे रंग का है, लाल रंग। अब आप कहोगे लाल रंग का टमाटर है, तो ये क्या बता रहा है, लाल रंग इसकी विशेषता बता रहा है, इसकी खूबी, विशेषता यानी एक ऐसा गुण। इसका ये क्या, लाल रंग क्या कहलाएगा, इसका गुण है, इसमें ये खूबी है। और यानी अब आप कहोगे ये खूबी क्या होती है, ये विशेषता क्या है। तो यानी एक ऐसी अवस्था जो हमें और चीजों से अलग बताती है, एक ऐसी अवस्था जो हमें और चीजों से अलग कर रही है। जैसे ये लाल रंग है, पीले से अलग है, सफेद से अलग है, काले से अलग है ना ये लाल रंग। तो यानी ये टमाटर की क्या है, विशेषता है, उसकी खूबी है, उसमें ये गुण है, उसमें ये क्वालिटी है कि वो लाल रंग का है और वो गोल है और वो खट्टा है। तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चल रहा है कि वो कैसा है, खट्टा है, लाल है और गोल है। तो अब विशेषण को समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ ये वर्ड मैंने लिखे हैं, इनको पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा। देखिए, गरम चाय, तो चाय कैसी है, गरम। लाल फूल, लंबी पेंसिल, काला कौवा, दो कबूतर, और देखिए सुंदर लड़की, पीला पपीता, मीठी खीर, आलसी लड़का, दयालु परी। तो आपने इनमें सब में देखा होगा, जो ये जितने भी मैंने ये एग्जाम्पल लिखे हैं कि गरम चाय, पीला पपीता, इनमें आपको जो भी ये शब्द नजर आ रहा है, गरम, लाल, लंबी, काला, दो, सुंदर, पीला, मीठी, आलसी और दयालु, ये सब क्या बता रहे हैं हमें, ये सब क्या है, विशेषता है। और किसकी है विशेषता, यानी ये एक गुण है, एक क्वालिटी है, एक अच्छी बात है। ठीक है, गुण हो या दोष हो, कुछ भी हो सकता है। विशेषता, गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग, रूप, प्रकार, कुछ भी हो सकता है। और ये किसकी विशेषता है, इन शब्दों की। यानी चाय की क्या विशेषता है कि वो गरम है, चाय कैसी है, गरम चाय है। तो ये क्या कर रहे हैं, हमें गरम शब्द क्या बता रहा है, चाय की विशेषता की चाय भाई गरम है। ठंडी भी हो सकती है यहाँ पे, अगर चाय ठंडी हो जाती है तो हम कहते हैं ठंडी चाय। तो वो क्या हो गया, उसका दोष हो गया, वो ठंडी हो गई ना, बेकार लगेगी, अच्छी तो नहीं रही ठंडी चाय। तो ये जो गरम है, ये क्या बता रही है हमें, चाय की विशेषता बता रही है। तो ये क्या कहलाएगा, गरम जो हमारा है ये शब्द, ये कहलाएगा विशेषण। ये क्या कहलाएगा, विशेषण। जो शब्द हमें विशेषता बता रहा है वो क्या कहलाएगा, विशेषण। लाल फूल, अब फूल कैसा है, लाल रंग का फूल है, लाल। तो लाल क्या हुआ, विशेषण।
लंबी पेंसिल, पेंसिल कैसी है? पेंसिल लंबी है। मैं क्वेश्चन करती हूँ कि पेंसिल कैसी है, तो आंसर क्या आएगा? लंबी है। तो ये लंबी क्या हो गई? उसकी विशेषता है पेंसिल की, तो हम इसको क्या कहेंगे? विशेषण। क्यों हमने इसको विशेषण क्यों कहा? क्योंकि हमें याद ये रखना है अब कि विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। कैसे? जैसे है लंबी पेंसिल, पेंसिल की विशेषता किसने बताई है? ये लंबी है। तो ये जो लंबी शब्द है ये हमें क्या बता रहा है? इस पेंसिल की विशेषता। तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण। जितने भी शब्द विशेषता बताएंगे यानी किसी का गुण बताएंगे, दोष बताएंगे, आकार बताएंगे, रंग बताएंगे, स्वाद बताएंगे, रूप बताएंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। तो ये हमारे जितने भी हमने शब्द लिखे ना, काला कौवा, अब कौवे की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? काला। इसने काला, हमें रंग से पता चला है कि कौवा कैसा है? काला है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कौवा, तब तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि कैसा है। अब मैंने लिखा काला, तो विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण। जो भी यहाँ विशेषता बताने वाले शब्द हैं, जैसे ये है दो कबूतर। अब कबूतरों की संख्या कितनी है? दो है। तो ये दो क्या हुआ? विशेषण। क्यों? अभी मैंने कहा कि रंग, रूप, आकार, किसी भी आकार यानी शेप कि वो कैसा है? लंबा है, पतला है, छोटा है, मोटा है। ठीक है, जैसे पेंसिल लंबी है, टमाटर गोल है, ये तो शेप होती है ना। तो जितनी भी शेप होंगी, आकार होगा, उसका रंग रूप होगा, रंग होगा कि कैसा है, नीला है, काला है, गोरा है। ठीक है। और स्वाद, अब हमने टमाटर को खाया तो हमें पता चला वो खट्टा है, या हम खीर खा रहे हैं तो मीठी खीर है, हम क्या खा रहे हैं? नमकीन खा रहे हैं तो वो कैसी है? नमकीन है, नमक है उसमें। तो स्वाद, रंग, रूप, आकार, स्वाद और गुण। अब हम गुण किसको कहते हैं? जैसे कि अच्छी सुंदर लड़की है, तो ये सुंदरता क्या हुआ? उसका गुण हुआ उसका। तो जो भी गुण होंगे। और दोष, अब दोष क्या होता है? यानी दोष यानी कोई कमी होना। जैसे कि ये आलसी लड़का, लिखा है ना यहाँ पे आलसी लड़का, तो लड़का क्या है? आलसी है बहुत, ये उसकी अच्छी बात तो नहीं है ना उसमें। तो अच्छी बातें जो होंगी उसको हम गुण कहते हैं। और जो खराब होती है, जिसमें कोई अच्छी बात नहीं होती है, कोई गलत, जैसे आलसी लड़का हो गया, ठीक है, तो ये आलसी होना इसके लिए अच्छी बात थोड़ी ना है, ये तो क्या है? अच्छी बात नहीं है ना, गलत है कि अगर कोई आलस करता है, आलसी है, तो वो गलत, तो वो दोष में आएगा। तो ये आलसी क्या हुआ? इस लड़के का दोष है। तो जितने भी गुण होंगे, दोष होगा, रंग होगा, रूप होगा, शेप होगा, स्वाद, टेस्ट, स्वाद को क्या कहते हैं? टेस्ट। तो ये सब जो बताएगा ना उसको क्या कहेंगे? विशेषण। ये जितने भी होंगे ये सब क्या कहलाएंगे? विशेषण। अब देखो रंग ये बताया काला, और एक आता है संख्या, संख्या भी जो बताएगा, ठीक है, संख्या भी क्या बताएगा? जो संख्या, जैसे दो कबूतर, या हम यहाँ पे कर दें 4 चिड़िया, 4 कबूतर, तो ये 4 जो संख्या है ना, ये भी क्या कहलाएगी? विशेषण। क्योंकि ये भी तो विशेषता बता रही है भाई कि 4 कबूतर है। इस संख्या से तो हमें पता चला है कि कबूतर कितने हैं? 4 हैं, है ना। या दयालु परी, तो इस दयालु, जब हमने ये शब्द इसके आगे लिखा तभी तो हमें पता चला कि परी कैसी है? दयालु है। तो इस शब्द ने हमें बताया इसकी विशेषता परी की, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा विशेषण। तो बात क्या याद रखनी है? सिर्फ एक चीज याद रखनी है, और यही हो गई याद। समझ गए होंगे आप लोग। यस, कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अभी आपको सिर्फ एक ही चीज रखनी है, याद करनी है कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। याद हो गया सबको? कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। आप देखिए एक और चीज है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि आपको याद क्या करना है। विशेषण किसको कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्दों को। विशेषता मैंने आपको बता दी है, विशेषता किसको कहते हैं? किसी का कोई रंग हो गया, रूप है, आकार है, स्वाद है, गुण, दोष, संख्या, ये सब जो हमें बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषता। जिसमें ये कोई भी इनमें से बात हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो इसमें से कोई भी बात किसी के अंदर होगी तो उसको हम कहेंगे विशेषता है उसमें। ये विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों को
विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, ये तो याद हो गई मेरे साथ बोलते बोलते, है ना। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण का भी पता चल गया कि किसको कहते हैं। जो शब्द हमें किसी भी संज्ञा की, सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण कहलाएंगे। अब संज्ञा या सर्वनाम क्यों? संज्ञा यानी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नेमिंग वर्ड जितने भी हैं वो सब क्या कहलाएंगे? संज्ञा। और सर्वनाम किसको कहते हैं? जो हम नाम की जगह यूज करते हैं, है ना। सर्वनाम, नाम की संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो अभी तो आपको इतना ही याद रखना है कि विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब इसकी जो परिभाषा होगी वो ये कहलाएगी। परिभाषा देखिए, परिभाषा भी मैं लिख रही हूँ। परिभाषा होगी कि संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की, और कुछ नहीं है, बाकी सब यही है, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और मैं आपसे क्या कह रही हूँ याद करने के लिए? सिर्फ एक चीज की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम तो आपको समझ आ ही जाएगा कि अब मैं लिख रही हूँ 4 कबूतर। अब जो ये विशेषण होता है ये तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही लिखा जा रहा है ना। कबूतर आपको पता है ये क्या है? एक संज्ञा है ना। संज्ञा के साथ में हमने क्या लिख दिया? 4 कबूतर। अब ये जो विशेषण शब्द है 4, ये किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की। तो इसीलिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये क्या कहलाया हमारा? ये हो गया विशेषण, है ना। इसने बताई ना विशेषता कि 4 कबूतर, या यहाँ पे लिख सकते हैं हम सुंदर लड़की। अब लड़की क्या हो गई? संज्ञा हो गई, है ना। लड़की क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये सुंदर लड़की। तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, सुंदर लड़की। ठीक है। और देखिए एक दो और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने लिख दिया लंबी छड़ी। लंबी छड़ी, तो छड़ी भी क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये शब्द बता रहा है कि लंबी छड़ी, है ना। या मैं लिख दूं पीला गुब्बारा। बैलून होता था ना, पीला गुब्बारा। ये देखिए, तो गुब्बारे की विशेषता ये भी क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? पीला, है ना। तो ये जो जितने भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द आएंगे उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कितना आसान है। और इस क्लास के बाद आपको ये भी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि संज्ञा या सर्वनाम की, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस रहेगा तो उसमें संज्ञा या सर्वनाम तो रहेगा। बिना संज्ञा या सर्वनाम के तो कोई भी सेंटेंस नहीं होगा, है ना। अब मैं कर दूं एक सेंटेंस और है, वह गोरा लड़का है। वह गोरा लड़का है। तो इसमें संज्ञा क्या है? लड़का। ठीक है, लड़का है ना। और सर्वनाम क्या है? वह गोरा लड़का है। वह क्या है? लड़का क्या है? संज्ञा। लड़के को भी कह सकते हैं ना संज्ञा। और वह क्या है? इसमें सर्वनाम है। वह किसी के लिए भी हो सकता है मोहन रहा हो लड़का का नाम, तो लिख दें कि मोहन गोरा लड़का है। तो मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? वह गोरा लड़का है। तो अब जो ये गोरा रंग है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये सर्वनाम की, कि जो मोहन है वो कैसा लड़का है? गोरा है। तो सर्वनाम रहेगा चाहे संज्ञा, इन सब की जो भी विशेषता बताएंगे, आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि जो भी विशेषता बताने वाले शब्द होंगे उनको हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था विशेषण, है ना। अब जैसे मैं कह दूं मीठा आम। आम का स्वाद कैसा है? मीठा है। तो इसमें विशेषण क्या है? मीठा। कितनी जल्दी आपने पहचाना ना, मीठा आम। अब मैं बोल देती हूँ 5 लड़कियां। अब इसमें बताइए विशेषण क्या है?
5 लड़कियां में विशेषण क्या है? बिल्कुल सही, 5। 5 क्या है? विशेषण है। अब मैं कह देती हूं आलसी, आलसी लड़का, आलसी लड़का। तो इसमें विशेषण क्या है? आलसी है, हमें उसके दोष से, यहाँ संख्या से, यहाँ स्वाद से पता चल रहा है ना कि ये सब चीज, ये सब जो शब्द है ये क्या बता रहे हैं? इनकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि विशेषण किसको कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब इसमें एक और चीज है कि विशेष्य किसको कहते हैं। जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है कि विशेष्य किसको कहते हैं। देखिए, रीना सुंदर लड़की है, या लिख सकते हैं आम पीला है, आम पीला है। कुछ भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो रीना सुंदर लड़की है। अब इसमें सुंदर क्या हो गया? विशेषण है ना। और ये किसकी किसकी सुंदरता बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? ये रीना की। इसने किसको बताया कि सुंदर लड़की कौन है? रीना सुंदर लड़की है। तो रीना क्या हो गया? विशेष्य। विशेष्य, ये भी याद रखना पड़ता है हमें कि विशेष्य किसको कहते हैं और विशेषण किसको कहते हैं। तो विशेषण तो पता लग गया, जो विशेषता बता रहा है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है, विशेष्य और विशेषण। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होंगे भी नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ विशेष्य और विशेषण। ठीक है, तो विशेषण किसको कहते हैं? जो विशेषता बता रहा है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हमारा विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, इस अब ऐसे ही आम में है, आम पीला है, पीला क्या हो गया? विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। तो आम क्या हो गया? विशेष्य। तो विशेष्य और विशेषण भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बता रहा है शब्द वो विशेषण कहलाता है। तो विशेषण में भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको याद हो गया होगा, या समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसको कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।